जंग मई में सुनाई देने वाली PL-15 की गूंज अब ईरान, अमेरिका, जंग और कशीदगी में भी सुनाई दे रही है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, जंग मई में PL-15 की बड़ी धूम थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान ने भारत के जंगी जहाज़ गिराए। अब अमेरिका और ईरान कशीदगी में भी ये खबरें सामने आ रही हैं कि शायद PL-15 जो है वो ईरान पहुंच चुके हैं। वो अगर ईरान पहुंच चुके हैं तो उनकी इंटीग्रेशन किस जहाज़ में की जाएगी, हमारे नाज़रीन को बताइएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा या आप नहीं पूछ रहे। पूरी दुनिया का मीडिया जो है ये PL-15 को लेकर कह रहा है, क्योंकि BVR है ये और बियॉन्ड विजन रेंज के ये इस मिसाइल के ज़रिए ही भारतीय जहाज़ जो है वो गिराए गए थे, जिनमें राफेल शामिल है, जिसमें MiG-29 शामिल है, Su-30 शामिल है। ये जहाज़ अगर गिराए गए थे तो इसीलिए कि इन मिसाइल्स की रेंज इतनी ज़्यादा है कि इसका 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 जवाब किसी के पास नहीं है। और ये मिसाइल सिस्टम जो है ये इंटीग्रेट सिर्फ चाइनीज़ जहाज़ों के साथ होता है, यानी चाइना ने इसको बनाया ही इस तर्ज पे है कि सिर्फ उनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसीलिए ये JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इंटीग्रेटेड है और J-10C के साथ इंटीग्रेटेड है। अब यहाँ पर जो दफ़ाई तज्ज़िया कार और माहिरीन हैं वो दो सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये बात मानना कि कुछ चाइनीज़ जहाज़ जो हैं उन्होंने तेहरान में लैंड किया था और ये भी शुनीद है कि उसमें PL-15 है, लेकिन जो पासदारान इनकलाब की एयरफोर्स है, ईरानी एयरफोर्स, उसके पास क्या इसको इंटीग्रेट करने के लिए जहाज़ हैं। अब आप ज़रा उस फ्लीट को देखें जो फ्लीट इस वक्त ईरान के पास मौजूद है। ईरान ने कोशिश की कि वो Su-35 जो है उसको हासिल कर ले, उसको मॉडिफिकेशन के साथ PL-50 के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। नहीं तो ये PL-15 बेकार है। इसके पास MiG-29 है, इसके साथ PL-15 को मॉडिफिकेशन भी नहीं हो हाँ, सकती। क्योंकि वो थोड़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी भी ये है। पुरानी पुरानी है। उनके पास F5 है, F8 है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी के जहाज़ हैं, लेकिन ये 79 से पहले के हैं। अब आप अंदाज़ा करें 40-42 साल पहले की टेक्नोलॉजी जो है, अब F-35 चल रहा है इस वक्त। यानी आप अंदाज़ा करें कि कितनी जनरेशन, यानी 25 से 30 जनरेशन के बाद का टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है और ये इतनी पुरानी 40-45 साल पुरानी टेक्नोलॉजी जो है उसको लेकर ईरान जो है, और ईरान को क्योंकि पाबंदियों का सामना रहा तो ये इन हथियारों को की मॉडिफिकेशन भी नहीं करा सका था। तो PL-15 कैसे जो है ये आ गया, ये तो एक बेकार है। ये हाँ, किसी बिल्कुल। बंदूक में, किसी तोप में, किसी मिसाइल लॉन्चर के साथ तो लॉन्च नहीं किया जाएगा, ये और ना जहाज़ ही की कभी चीज़ है। पीता है कि उसको आग लगाएँगे तो चल पड़ेगा। अब एक और सवाल है और वो ये है कि पहले बात कर रहे थे Su-35 की और इसके हवाले से रशिया उसको देने को तैयार भी था, लेकिन बिल्कुल आप उसको क्या कहेंगे 90 डिग्री का कर्व जो लिया है, बिल्कुल एक ज़बरदस्त यू टर्न लिया है ईरान ने, और ईरान फौरी तौर पर चीन के पास चला गया है कि अगर आप मुझे ये दे रहे हैं तो इसके साथ मुझे आप J-10C भी दें। अब आप ये अंदाज़ा करें कि J-10C का के साथ ही इंटीग्रेट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो उसका कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि JF-17 ले लें, या ये J-20 के साथ जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है। अदिल साहब, आपको यहाँ एक ख़बर देने जा रहा हूँ कि ईरान में मौजूद मिलिट्री अताशी ऑफ चाइना ने जो है उन्होंने एक गिफ्ट दिया है पासदारान इनकलाब की ईरानियन एयरफोर्स को और उसके कमांडर को, और उनको उन जनरल को जो गिफ्ट दिया है वो J-20C का रेप्लिका है, यानी अच्छा। वो माइटी ड्रैगन जी, चाइनीज़ बिल्कुल। बोलते हैं उसको, जिसके साथ ना सिर्फ PL-15 बल्कि PL-17 भी इंटीग्रेट होता है और ये 450 किलोमीटर दूर मौजूद अपने अभी भी हदफ। बड़ा खौफनाक ये जंगी देखिए फिफ्थ तैयारा है। जनरेशन 5th जनरेशन का जंगी तैयारा है जो ट्विन इंजन जेट है और बड़ा तबाहकुन और खौफनाक किस्म का जहाज़ है। इसके आने के बाद तो आप समझे कि फिर अमेरिका सिर्फ J-35 के F-35 के साथ ही इसका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि वो भी 5th जनरेशन है, ये भी 5th जनरेशन है। तो वो जो बाकी हैं F-15 है या F-18A है, उनके साथ तो इसका मुकाबला नहीं होगा, और चाइना इसको फौरी तौर पर ईरान को दे भी सकता है, और देगा किसमें, जिसमें जो इनकी आपस में ट्रेड होगी वो ऑयल के साथ होगी, यानी इनकी ट्रेड के लिए ईरान को डॉलर्स देने की ज़रूरत नहीं है, और चीन इसके साथ ऑयल या गोल्ड
दोनों में से जो भी चीज़ उसको मैसर होगी ईरान से लेगा और ये जहाज़ फौरी तौर पर वहाँ पहुँच जाएंगे। ये जहाज़ अब किस दिन तेहरान की फ़ज़ाओं में उड़ेंगे, ये एक बात है। ये PL-15 से निकल कर आई, क्योंकि PL-15 अगर ईरान के पास है और ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर और मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस से ये बात कंफर्म की जा रही है कि PL-15 ईरान के पास आ गया है। पहले ये बात थी कि कहर 313 के साथ इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन की जा रही है। उस जहाज़ को पायलट के बिना बना लिया गया है, यानी उसको ड्रोन की शक्ल दे दी गई है और उसी में ये PL-15 होगा। लेकिन PL-15 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो चीन जो है किसी दूसरे जहाज़ के साथ इंटीग्रेट नहीं होने देता, क्योंकि उसके साथ इंटीग्रेट होने का मतलब ये है कि फिर वो टेक्नोलॉजी जो है वो उस मुल्क बाईपास के पास भी चली जाएगी। चली जाएगी। और क्योंकि उस मुल्क के लोग ही उसकी मॉडिफिकेशन करेंगे ना, उसको उसके लिए जो कुछ बनाना होगा उस मिसाइल के लिए वही बनाएंगे। अब इसमें आसानी उनके लिए ये है कि इसके लिए तमाम चाइनीज़ सैटेलाइट्स दस्तयाब होंगे। चाइनीज़ जो ऐसे जहाज़ हैं जो कि बहुत बुलंदी पर उड़कर तमाम के तमाम रडार्स को कंट्रोल करते अवाक्स हैं। टाइप के जो जहाज होते हैं। वॉक्स से भी ऊपर की हाँ जी, वो चीज़ें हैं। मतलब टाइप मैंने इसलिए कह दिया हाँ, कि बिल्कुल उस आपने तरह की सही कोई कहा। चीज़ हो सकती है। ये फिर उसके बाद जो है ये PL-15 जो है इसके लिए कारआमद हो सकता है ईरान के लिए। अब ये सवाल अगर ये आज या कल या परसों में ये जहाज़ उड़ते हुए देखे गए तो उसके बाद तो चले अमेरिका की खैर नहीं है, क्योंकि फिर अमेरिका जो है ईरान से दूर हो जाएगा, क्योंकि चीन बराह रास्त उसमें शामिल हो जाएगा। और चीन का बराह रास्त आना इसलिए भी ज़रूरी है कि चीन बहुत बड़ा बेनिफिशरी है ईरान से। ईरान बहुत बड़ी तेल की जो मकदार है वो चीन को फ़रोख्त करता है सस्ते दाम में, और इसको इस पूरे ख़त्े में अगर ये मुल्क चीन के हाथ में से निकल गया तो फिर समझे कि पूरा मिडल ईस्ट जो है वो चीनी मंडी नहीं रहेगा, यानी चीनी मार्केट उससे ख़त्म हो जाएगी। अमेरिकन आ जाएंगे और अमेरिकन फिर अपना सौदा बेचेंगे वहाँ पे, तो चीन का क्यों चीज़ें फ़रोख्त होने देंगे। तो ये वो चीज़ है कि अब वर्ल्ड मार्केट इकनॉमिक्स को देखते हुए चीन के लिए ज़रूरी है कि वो ईरान का दफा करे। PL-15 से ये बात जब सामने आई तो फिर मैंने भी इस पर थोड़ी सी सर्च की, आपने भी की होगी, और इस रिसर्च का नतीजा ये है कि अमेरिका के ख़िलाफ़ चीन और ईरान जो हैं एक ऐसी दफाई क़ुव्वत बनाने जा रहे हैं ताकि अमेरिका को हमले से रोका जा सके। ये इसलिए नहीं है कि अमेरिका पर हमला किया जा सके, ना ही अपनी चीन ये दिफा के करेगा, लिए है। ये सिर्फ अपने दिफा के लिए। और मेरी ये दुआ है कि ये बहुत जल्द जो मैं ख़बर आपको दे रहा हूँ कि माइटी ड्रैगन यानी J-20 जो कि 5th जनरेशन का जहाज़ है, या J-10C जो हैं, ये अगर ईरान के पास आ गए तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर होगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि क्या मुझे अभी सर्च ये करना है, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, क्या इस वक्त कोई ईरानियन एयर फोर्स के कुछ लोग जो हैं चीन में मौजूद हैं या नहीं है। हाँ, अगर तो हैं तो फिर तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। अच्छा, जो बड़ी हो जाएगी, चले मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल खबर गई। ढूंढे, मैं भी ढूंढता हूँ, अगर हमें ये मिल खबर गई। मिलती है तो फिर हम अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी, बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।